सितंबर 11, 2001 एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। Four hijacked planes, 2 towers collapsing, and nearly 3,000 lives lost. The world watched in horror as America was attacked on its own soil. This just in, Manchester shot there. बट इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज्यादा बड़ा था। अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जिसने हमेशा के लिए दुनिया की सियासत को, मईशत को, माशरे को और लोगों की जिंदगियों को दुनिया भर में हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। और इस सब के बीच में था पाकिस्तान। सितंबर 11 जिसको 9/11 भी कहा जाता है, इसके बाद यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दी थी। Will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated. अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अलकायदा को डिसमेंडल किया और तालिबान को रिमूव किया। दुनिया भर के तमाम ममालिक मजबूर हो गए थे कि वो अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस बजट्स बढ़ा दें। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्लोबली सिक्योरिटी डिफेंस पर लगाए जाना शुरू कर दिए गए थे। सिविल लिबर्टीज जो हैं ये अंडर प्रेशर आ गई थी। अफगानिस्तान की जंग के बाद इराक की जंग स्टार्ट होगी और ये जंगें जो हैं ये कई साल इन्होंने लास्ट किया। इन जंगों ने हमेशा के लिए तब्दील किया कि दुनिया कैसे ट्रैवल करती है, कैसे कम्युनिकेट करती है और यहाँ तक के ममालिक और लोग आपस में दूसरे को किस तरह ट्रस्ट करते हैं। हमेशा के लिए चीजें बदल गई थी एंड थिंग्स वर नेवर द सेम अगेन। पाकिस्तान के लिए 9/11 एक ऐसे वक्त पर आया जब हमारा मुल्क सैंक्शन से गुजर रहा था, इकोनॉमिक स्ट्रगल से गुजर रहा था, पॉलिटिकल आइसोलेशन के अंदर था। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद की वजूहात थी ये सारी, और ओवरनाइट पाकिस्तान फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड तन्हाई से निकाल दिया गया और इट बिकेम अ फ्रंट लाइन एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर। यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सिर्फ एक चॉइस दी थी और उस टाइम हमारे हुक्मरान थे जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने कहा था कि आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस, और पाकिस्तान ने कहा था यस वी आर विद यू। और इसके साथ साथ हमने यूएस लेड कोलिशन ज्वाइन की एंड वी वर इन्वॉल्व्ड इन द वॉर ऑन टेरर। Pakistan, by joining the US after 9/11, committed one of the biggest blunders. 70,000 Pakistanis died in this. जंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर बेसिस, इंटेलिजेंस, सप्लाई रूट्स दिए कोलिशन लेड एलाइज को, और जो कराची पोर्ट से लेकर इनटू अफगानिस्तान तक जाते थे। और इस जंग में जो हिस्सा लेने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस है और हाई है, जिसके असरात आज भी हम देख सकते हैं। तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी जो है वो इस दौरान टेररिस्ट अटैक्स में मारे गए, इंक्लूडिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। हमारी मईशत को, इकोनॉमी को ऑलमोस्ट $150 बिलियन का नुकसान हुआ। 2000 से जायद मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर ट्राइबल एरियाज के अंदर, जिनमें फाटा, सवात और वजीरिस्तान को कंप्लीटली बैटल ग्राउंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिनमें मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस कर दिए गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन कर देगी पाकिस्तान में, क्योंकि इंस्टेबिलिटी थी और टेररिज्म थी, तो ग्लोबली हमें कोई भी ट्रस्ट नहीं करा था, हमें कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। जीडीपी जो थी हमारी बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी एज कम्पेयर टू पोटेंशियल। उस दौरान जो हमारी पोटेंशियल थी उस दौर में हमारे सारे वसाइल, तमाम रिसोर्सेज शिफ्ट कर गई ऑन डिफेंस इंस्टेड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एमर्ज हुए, और सुसाइड बॉम्बिंग और टेररिज्म उस टाइम पीक पर थी। 2000s का पूरा जो स्टार्ट था, मिडिल था, और इवन 2014-15 तक ये सब कुछ अरूज पर था। हमारी पब्लिक प्लेसेस जैसे कि मार्केट्स, मस्जिदें, स्कूल्स, इन सब को फ्रीक्वेंटली टारगेट किया गया था। और खास तौर पर इसमें जो एपीएस का वाकया था 2014 का जो अटैक था, जिसमें 100 से ज्यादा स्कूल चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को मारा गया, इट वॉज वन ऑफ द डार्केस्ट डेज इन पाकिस्तान्स हिस्ट्री। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड हो गई थी, जिन्होंने पॉलिटिक्स को, मीडिया को, इकोनॉमिक्स को, एजुकेशन को, हर चीज़ को मुतासिर किया और अफेक्ट किया। हमारी जनरेशंस, यंगस्टर्स, तमाम लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा।
and we all grew under fear and insecurity. और इस दौरान पाकिस्तान became a victim of terrorism as well as a crucial ally against it. Billions of dollars in US aid, almost $33 billion हमें रिसीव हुए इस दौरान, लेकिन ये जो सारा फंड है ये ज़्यादातर जो है मिलिट्री और सिक्योरिटी पर खर्च कर दिया गया rather than being spent on education या development. Despite all the sacrifices, जितनी भी हमने इसमें कुर्बानियाँ दी as a nation, as people, as a कौम, पाकिस्तान को हमेशा अक्यूज किया गया फ्रॉम द वेस्ट, स्पेशली द यूएस, कि हम डबल डीलिंग कर रहे हैं, हम कुछ लोगों के साथ लड़ते हैं और कुछ लोगों के साथ हम नहीं लड़ते हैं. और अमेरिका का जो फ्रेज है डू मोर, इट बिकेम अ कांस्टेंट डिमांड फ्रॉम वाशिंगटन, और हमेशा हमें अंडर प्रेशर रखा गया. और इससे क्या हुआ कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हमारे हमसाय ममालिक के साथ भी वो भी स्ट्रेन हो गए, वो भी ख़राब होना शुरू हो गए. एंड पाकिस्तान जो है हम लोग वी वर स्टक बिटवीन ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस एंड डोमेस्टिक रियलिटीज़. आम पाकिस्तानी के लिए वॉर ऑन टेरर 9/11 का मतलब था 2 दहाइयाँ, 2 decades ऑफ फियर, सुसाइड बॉम्बिंग्स, मिलिट्री चेक पोस्ट, कर्फ्यूज, और ये सब चीज़ें रूटीन की चीज़ें बन गई थी. दे बिकेम नॉर्मल. टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी कोलैप्स हो गई थी. बिलियंस जो स्कूल्स पे लगाए जा सकते थे, अस्पतालों पे लगाए जा सकते थे, वो सिक्योरिटी पे लगाए गए. और तमाम लोगों ने अपने जब होश संभाले तो उन्होंने जंग देखी और मिलिटेंसी देखी और दहशतगर्दी देखी. 2021 में तकरीबन 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से स्लोली विड्रॉ करना शुरू कर दिया और डायनामिक्स अगेन इस पूरे रीजन के, इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के चेंज होना शुरू हो गए. तालिबान जो है वो वापस काबुल में आ गए, दे वर बैक इन चार्ज, और पाकिस्तान आज भी क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी का शिकार और सिक्योरिटी चैलेंज का शिकार है. अमेरिका के लिए 9/11 सिर्फ एक दिन था, लेकिन हम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इट ट्रिगर्ड 20 years ऑफ वॉर, इंस्टेबिलिटी, मुश्किल फैसले, और इसके इफेक्ट्स जो हैं वो आज भी हम 2025 में देख सकते हैं. और इसके जो इफेक्ट्स है, आफ्टर मैथ है, वो हमारा मुस्तकबिल जो है वो शेप कर रहा है. 2025 में अगर हम आफ्टर शॉक्स की बात करें 9/11 की, तो सबसे पहले अगर हम सिक्योरिटी टेररिज्म की बात करें, अटैक्स जो हैं, सुसाइड बॉम्बिंग्स जो है वो कम हो चुकी है लेकिन कंप्लीटली वैनिश नहीं हुई हैं. ग्रुप्स जो हैं अभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं, और अभी भी हमारे बजट का लार्ज चंक, लार्ज शेयर जो है वो डिफेंस पर जाता है इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट. दूसरी जो हमारी इकोनॉमी, अभी भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉशियस हैं. देयर इज स्टिल लैक ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस. वॉर ऑन टेरर ने जो है वो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को कई सालों तक मुतासिर किया ग्लोबल मार्केट्स में, और हमारी जो कंट्री अभी भी रिकवर करी है फ्रॉम लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज. ब्रेन ड्रेन इस टाइम अरूज पर है. अभी इस साल 2025 में भी साल आधा हुआ है, अभी तक तकरीबन 3.5 से 4 लाख जो पाकिस्तानीज हैं वो बाहर चले गए हैं, उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है इन सर्च ऑफ बेटर सिक्योरिटी अब्रॉड. और इससे डिस्पाइट रेमिटेंसेस हमारे पास आ रही हैं, फिर भी हमें ब्रेन ड्रेन $4 अरब पर ईयर कॉस्ट कर रहा है. फिर हम बात करते हैं माशरे की और हमारी शनाख्त की. तकरीबन मैंने जैसे पहले बताया ऑलमोस्ट 2 जनरेशंस जो हैं पाकिस्तानी वो पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं इन बॉम्बिंग्स के अंदर. टेररिज्म को देखा उन्होंने, ब्लास्ट देखे हैं और एक्सट्रीमिज्म देखी है, और इन तमाम चीज़ों की वजह से हम पर और हमारे बच्चों के ऊपर बहुत गहरे जख्म आए हैं. और ये जो डीप स्कार्स हैं दे हैव चेंज्ड हाउ वी सी सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स. और अगर हम बात करें फॉरेन रिलेशंस की, तो हमारा अभी भी जो इमेज है बाहर in the international community, it is still tied to security and terrorism issues. हमारे कई ममालिक के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, कई के साथ हमारे अच्छे नहीं हैं, और इसी दौरान काफ़ी हमारे रिलेशनशिप्स शेप भी हुए हैं, शिफ्ट भी हुए हैं. करंटली अगर हम बात करें तो हमारा जो पासपोर्ट है ये 100th पोजीशन पे इस टाइम है. अच्छी बात है कि हम 113 से हम इसको 100 पे लाए हैं इसी साल, लेकिन अभी भी फिर भी हमारी जो इंटरनेशनल पासपोर्ट रैंक है वो बहुत नीचे है. और इस इशू की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें देखती है कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से हमारे लोगों को वीज़ाज भी नहीं मिलते हैं. अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इस वाक़ये ने 9/11 ने हमेशा के लिए हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स भी चेंज कर दी है. डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है. मिलिट्री का जो रोल है इन द वॉर ऑन टेरर, इट हैज स्ट्रेंथन इट्स इन्फ्लुएंस, और हमारी जो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस है उस पर भी आज सवाल उठाए जाते हैं. 9/11 एक ग्लोबल ट्रेजेडी थी, बट हमारे पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, इट वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर, वन रिटन इन सैक्रिफाइस, स्ट्रगल एंड सर्वाइवल. और इसकी जो कहानी है, इट इज़ फार फ्रॉम ओवर.